यह बात है 2 जुलाई 2024 की, जब हमेशा की तरह श्रद्धालु अपने घर से निकलकर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यह सत्संग हाथरस के सिकंदराव इलाके के फुलरई गांव में हुआ था। लोगों को कहां पता था कि वो जिस सत्संग में शामिल होने जा रहे हैं, सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। इस सत्संग में लाखों की संख्या में लोग इनके दर्शन करने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद श्रद्धालु इसके चरणों की धूल उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से करीब 121 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में जानने की जरूर इच्छा होगी कि आखिर यह भोले बाबा हैं कौन। अपने फॉलोवर्स के बीच भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल जाटव का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव में हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और 18 साल से ज्यादा समय तक इंटेलिजेंस यूनिट के हेड कांस्टेबल के पद पर रहे। नौकरी के दौरान इस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में जाने की वजह से इसकी नौकरी भी चली गई। जेल में जाने से ना जाने सूरजपाल को कौन सा ज्ञान मिल गया कि वो बाहर निकलते ही भोले बाबा बन गया। जेल से बाहर निकलने के बाद यह गांव-गांव उपदेश देने लगा। यह सभी को कहने लगा कि जेल में उसे भगवान से सीधा साक्षात्कार हुआ है और कहने लगा कि भगवान ने उसे दर्शन देकर ज्ञान और शक्ति दी है। इस शक्ति से वो लोगों के दुख दर्द दूर कर सकता है। बस इसी के बाद सूरजपाल ने लोगों के बीच पहचान बनानी शुरू कर दी। इसने सबसे पहले भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया। सूरजपाल अपने घर के बाहर बने हैंडपंप के पानी को चमत्कारी बताने लगा। लोगों की आस्था ऐसी कि उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। आपने ज्यादातर हिंदू साधुओं और बाबाओं को भगवा रंग के कपड़े में ही देखा होगा, लेकिन इस बाबा का स्टाइल थोड़ा हटके है। यह अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे के साथ नजर आता है। इसके सत्संग में मोबाइल फोन बैंड होते हैं। यही कारण है कि इसकी इंटरनेट पे बहुत कम ही तस्वीरें मिलती हैं। आज से करीब 24 साल पहले इसने अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक लड़की को जिंदा करने का दावा किया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। इसके साथ ही 6 लोगों को और जेल हुई थी। इसमें कुंवरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, बचन सामरे और मीना भी शामिल हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया था। सूरजपाल गांव के अपने स्थानीय लोगों को कभी भी आने नहीं देता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये लोग आएंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज है, बल्कि इस पर 5 मुकदमे और दर्ज हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भोले बाबा अपने भक्तों से किसी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं लेते। बावजूद इसके इनकी कई राज्यों में अरबों की संपत्ति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा के नाम पर कई एकड़ जमीन है, जहाँ पर लगातार सत्संग चलते रहते हैं। इसके भक्त यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की पोस्ट जमकर वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि बेसिकली इसी बाबा को कहा जाता है और इनके द्वारा कुछ फोटो भी शेयर किए गए थे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। हालांकि हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई को दिखाना है। अब मैंने तो अपना भारतीय होने का फर्ज पूरा किया। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम सभी ऐसे फर्जी बाबाओं से बच सकें।